हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लॉकडाउन की वजह से आप लोग अपने घर पर ही अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हर बार की भांति मैं आप लोग के लिए इस बार जीएस सेक्टर का महा ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकेंगे। और यह जो क्वेश्चन है, यह हर आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। आप लोग इसमें से हर क्वेश्चन को मात्र 5 सेकेंड में ही कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। आज के लिए हमारा क्वेश्चन होगा जीएस, विटामिन्स का रासायनिक नाम का ट्रिक। दोस्तों, आज हम लोग विटामिन्स का रासायनिक नाम का ट्रिक के आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, जो मात्र 5 सेकेंड में ही आप उसको याद कर सकते हैं। 5 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, केवल आप एक बार देखिए और पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हर एग्जाम में मात्र 2 सेकेंड में ही आप यह क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। विटामिन्स का रासायनिक नाम का ट्रिक है रक्त एक ट्रॉफी। दोस्तों, हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, रक्त एक ट्रॉफी। आप वो बहुत साधारण तरीके से याद कर सकते हैं। हमेशा जहाँ भी रहेंगे इसको याद रखे रहेंगे, रक्त एक ट्रॉफी, रक्त एक ट्रॉफी। चलिए दोस्तों, इसका अब हम लोग व्याख्या करेंगे। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए के लिए हमने रखा है र। विटामिन ए के लिए हमने क्या रखा है? र। और र से हो जाएगा आपका रेटिनॉल। र से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका रेटिनॉल। विटामिन बी है, विटामिन बी के लिए हमने रखा है थ। यानी विटामिन बी के लिए थ रखा है, तो थ का नाम हो जाएगा आपका रासायनिक, यानी थायमिन। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम इसमें से क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे दोस्तों, जिसमें से अगर आपको याद है विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले से आप लोग याद रखे हैं कि रेटिनॉल होता है, तो आप लोग 2 से 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कवर कर पाइएगा। हर स्टूडेंट की अपेक्षा आप मात्र 2 से 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। यही आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। तीसरा नंबर था सी के लिए। सी के लिए हमने रखा है ए, यानी इसके स्थान पे आ रहा है ए। देखिए, तीसरे स्थान पर 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। सी के लिए ए रखा है, और ए से आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह से डी के लिए हो जाएगा दोस्तों। डी के लिए देखिए 1 2 3 4, और यानी चौथा स्थान पे आ रहा है आपका डी। तो डी के लिए हमने रखा है कि कैल्सीफिरॉल, यानी आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। दोस्तों बताइए, विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरॉल। इसी तरह से विटामिन ई के बारे में देखेंगे हम लोग। विटामिन ई यानी इसके लिए ट्रो है, ट्रो ट्रो, तो इसके लिए हमने टेकोफिरॉल रखा है। ट्रो है दोस्तों, तो इसके एक पॉइंट से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर ई का नाम होता है टेकोफिरॉल। ई का नाम क्या होता है दोस्तों? टेकोफिरॉल। हमेशा याद रखें, ई का नाम क्या होगा? टेकोफिरॉल। और इसी तरह से दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा, यानी आपका यहाँ लास्ट में हो गया है, देखिए रक्त एक ट्रॉफी, तो लास्ट में है आपका फी, तो यहाँ पे हमने रखा के लिए फी। और के लिए जब हमने फी रखा तो इसका नाम हो गया फ्लिकनॉल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया फ्लिकनॉल, यहाँ पे हो गया फ्लिकनॉल। जिन दोस्तों को अगर थोड़ा भी परेशानी हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पुश कर करके और आप लोग देख सकते हैं, या लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। रक्त एक ट्रॉफी, क्या हो गया दोस्तों? रक्त एक ट्रॉफी। तो विटामिन ए के लिए हमने क्या रखा? र। तो र से हो गया रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन बी के लिए हमने रखा थ, और विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। विटामिन बी का नाम क्या हो गया? थायमिन। इसी तरह से विटामिन सी, विटामिन सी के लिए हमने रखा ए, और ए के लिए हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ए के लिए क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड।
इसी तरह से डी के लिए हमने रखा क, और डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का नाम हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। इसी तरह से विटामिन ई के लिए हमने रखा ट्र, तो ट्र से क्या हो जाएगा टेकोफिरॉल। ट्र से क्या हो जाएगा टेकोफिरॉल। इसी तरह से विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा फिलिकनॉल, यानी फी आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा फिलिकनॉल। इस तरह से दोस्तों हमने देखा विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक, जो बहुत ही कम समय में आप लोग इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं कि इसके साथ इससे संबंधित रोग कौन से होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित रोग के बारे में। तो इसमें से सब लोग लगभग जानते होंगे, विटामिन ए से होने वाला रोग जो है रतौंधी। विटामिन ए से रोग होने वाला रतौंधी। विटामिन बी से रोग होने वाला दोस्तों, विटामिन बी से रोग होने वाला हो जाएगा बेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों बेरी। इसी तरह से दोस्तों विटामिन सी से होने वाला जो रोग है वह स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी हो जाएगा स्कर्वी। इसी तरह से विटामिन डी से जो रोग होने वाला है दोस्तों वह होता है रिकेट्स। विटामिन डी से जो रोग होने वाला है रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई से जो रोग होने वाला है वह होता है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी। इसी तरह से विटामिन के से होने वाला जो रोग होगा, यानी इसमें रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। इससे होने वाले रोग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। याद करना होगा रक्त एक्ट्रॉफी, इससे हम लोग बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। रक्त एक्ट्रॉफी कहीं भी रहे, रक्त एक्ट्रॉफी याद रखें भाई। इससे रक्त एक्ट्रॉफी रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफिरॉल, टेकोफिरॉल, फिलिकनॉल हो जाएगा दोस्तों। और इससे होने वाले अगर रोग पूछ दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी हो जाएगा। विटामिन डी से होने वाला रोग बेरी हो जाएगा। विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन बी से होने वाला रोग रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। और विटामिन के से होने वाला रोग रक्त का थक्का न जमना हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर